आप में से कौन बताएगा धर्म क्या है? ठीक है, बहुत अच्छा। आप सब आप बताओ धर्म क्या होता है? अब हर व्यक्ति का जी धर्म का अलग अलग मतलब है सबके मन में। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि धर्म है क्या। धर्म ऐसी कोई चीज तो नहीं कि जिसमें सब व्यक्ति अपना अपना समझे। कोई कह रहा है कि धर्म किसी का दिल नहीं दुखाना है, कोई कह रहा है धर्म सत्कर्म पर चलना है, सतमार्ग पर चलना है, कोई कह रहा है धर्म पूजा पाठ करना है, कोई कह रहा है रिलीजियस धर्म का पालन करना धर्म है। पर है क्या? अगर 2+2 4 होता है तो किसी से पूछेंगे तो 4 ही होगा ना। कोई 5, कोई 7, कोई 9, कोई 12 थोड़ी कहेगा। सब 2+2 4 कहेंगे। तो धर्म ऐसा ही इतना व्यापक शब्द, इतना व्यापक, और उसको पता ही नहीं क्या है धर्म। धर्म का मतलब होता है आप अपने स्वधर्म का पालन करें, यही धर्म है। स्वधर्म क्या है? स्वधर्म तुम्हारा, तुम विद्यार्थी हो तो तुम्हारा विद्या के प्रति विद्यार्थी का धर्म है। तुम किसी के बच्चे हो तो तुम्हारे माँ बाप के प्रति बच्चे होने का धर्म है। पति का पत्नी के प्रति, दोस्त का दोस्त के प्रति, राष्ट्र का राष्ट्र प्रेमियों के प्रति, राष्ट्र प्रेमियों का राष्ट्र के प्रति स्वधर्म का सही पालन करना धर्म है। उसी में हमारा रिलीजियस धर्म भी है। तो धर्म का जो वास्तविक मतलब है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में परसेंटेज वाइज बहुत बड़ी संख्या में लोग कम कमा रहे हैं। आज पढ़ाई का स्तर मेरे ख्याल से 98-99% पहुंच चुका है। सब लोग पढ़ने जा रहे हैं, गरीब अमीर सब पढ़ रहे हैं, सब शिक्षार्थी हो गए, सब विद्यार्थी हो गए, सबको पढ़ने का अवसर मिल रहा है। पर गूगल करने जाओ तो 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वालों की संख्या इतनी कम क्यों है? आप में से किसी को पता है? जी। पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा कमाने वालों की संख्या क्या है? आप में से किसी को पता है? गूगल कहता है 3.7%, हम कहते हैं 1.7%। चलो मैं अपने को गलत भी कहूं थोड़ी देर के लिए, 3.7% भी है तो इतनी ये उल्टा परसेंटेज कैसे है? 98-99% लोग पढ़ रहे हैं और 2-3-4% लोग कमा रहे हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? किधर है? तो बोले बाकी सब 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 में घूम रहे। तो फिर प्रश्न आता है, फिर इतना तो एक सामान्य व्यक्ति अशिक्षित वर्ग भी कमा लेता है। 500-700 रुपए नित्य का मिलता है, तो ऑलमोस्ट इसी के आसपास बात हो गई। फिर इतने दिन शिक्षा लेकर, इतने दिन ज्ञान लेकर, इतने वर्ष खराब करके, इतने पैसे बर्बाद करके माँ बाप को इतना तकलीफ देके और वो वाला स्ट्रेस देके जिसको तुम स्ट्रेस समझते हो, जो होता नहीं है, फायदा क्या हुआ? क्या लाभ हुआ? इसका क्या बेनिफिट हुआ? वो तो वैसे कोई भी कमा लेता था, इतना समय भी बर्बाद किया। सिर्फ उतना ही है कि हम अपना स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर हम स्वधर्म का पालन करते तो 100% हम उधर 3.7% में होते। किधर होते? 3.7% में होते। हम पढ़ कुछ और रहे, पढ़ना कुछ और चाह रहे, आए हम किसी और काम के लिए, कर कुछ हम और काम रहे हैं, हम होते कहीं और हैं पर होते कहीं और हैं। तो हम अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे, इसलिए हम उस परसेंटेज में नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे में सारे स्वैग है, सारी स्टाइल है, सब दुनिया की चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम डिप्रेशन स्वीकार कर रहे हैं, हम एंजाइटी स्वीकार कर रहे हैं, अमाद प्रमाद अवसाद हिंदी में जिसको कहते हैं, वो हम सब स्वीकार कर रहे हैं। हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो क्या? स्वधर्म का पालन करना। हमारे माँ बाप ने विश्वास किया, भरोसा किया, पढ़ने भेजा, हम क्या कर रहे हैं? हम स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे। अच्छा, नहीं कर रहे, इस बात को स्वीकार करने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि परसेंटेज बता रहा है कि नहीं कर रहे। परसेंटेज कह रहा नहीं कर रहे होते तो वो परसेंटेज बढ़ता था। क्योंकि आज के समय में ज्ञान का पता तो गूगल से चलता है। तो हमारी मत मानो, तुम तो गूगल से पूछो कितने % लोग हैं ऐसे। करना क्या चाहिए फिर? तो इस वजह से ये मुझे सुने
कि करना क्या चाहिए। ये पूरा का पूरा जो सोपान हम लोग चला रहे हैं, जगह जगह जाना, हम कॉलेजेस में जा रहे हैं, हम छोटी छोटी सभाएं भी कर रहे हैं, वो छोटी छोटी मन का मतलब माला की वो गुरियां जोड़ जोड़ कर मुझे माला बनाना है। मैं जगत गुरु इसलिए नहीं हूं कि पूरा जगत मुझे गुरु माने, मैं जगत गुरु इसलिए हूं ताकि मैं अपने जगत को, जितना जगत मैं जानता हूं, जितने लोगों तक मैं पहुंच रहा हूं, मेरा उतना ही जगत है, उन लोगों को मैं जगा सकूं और स्वधर्म सिखा सकूं, मैं धर्म के प्रचार के लिए। इसीलिए मैंने बैठते ही कहा कि मेरे धर्म प्रचार में आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।